क्या पिछड़ों की बेटियों का संसद में जाना मना है? आखिर क्यों इस 33% आरक्षण में ओबीसी महिलाओं के लिए 1 इंच भी जगह नहीं छोड़ी गई है? क्या ये बिल वाकई हक देने के लिए है या पिछड़ों को राजनीति से बाहर रखने की कोई गहरी साजिश है? चलिए आज इस मीठे जहर का सच जानने की कोशिश करते हैं। सरकार तो ढोल पीट रही है कि हमने महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया है, पर हकीकत जानते हैं क्या है? इस बिल में पीछे से एक ताला लगा दिया गया है। सरकार कह रही है पहले जनगणना होगी, फिर डिलिमिटेशन होगा, तब कहीं जाकर ये लागू होगा। यानी आज पास हुआ बिल शायद 2030 तक भी ज़मीन पर नहीं उतरे। ये तो वही बात हो गई कि भूखे को रोटी की फ़ोटो दिखा दी गई है और कहा गया है कि असली रोटी 10 साल बाद मिलेगी। क्या महिलाओं के साथ ये मजाक नहीं है? सबसे बड़ा प्रहार किया गया है हमारे पिछड़े वर्ग और ओबीसी समाज पर। विपक्ष चीख चीख कर कह रहा है कि 33% आरक्षण में ओबीसी महिलाओं का अलग से कोटा फिक्स करो। क्यों? क्योंकि अगर कोटा नहीं हुआ तो संसद में सिर्फ बड़े बड़े घर की महलों की और रसूखदार परिवारों की महिलाएं पहुंचेंगी। हमारे गांव की खेत खलिहान में काम करने वाले और पिछड़े समाज की बेटी कभी चुनाव नहीं जीत पाएगी। ये बिल गरीब की बेटी के लिए नहीं बल्कि अमीरों के कब्जे को और मजबूत करने के लिए लाया गया है। अब समझिए डिलिमिटेशन का खेल। सरकार इसके जरिए सीटों की संख्या बढ़ाना चाहती है और उत्तर भारत की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ी है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ की सीटें बढ़ेंगी। लेकिन दक्षिण के राज्यों ने जनसंख्या को कंट्रोल किया है, तो उनकी ताकत कम होना ही है। महिला आरक्षण की आड़ में सरकार असल में अपनी सत्ता को और मजबूत करने का रास्ता साफ कर रही है। ये हक की लड़ाई नहीं, ये तो कुर्सी बचाने की चाल है। साहब की अगर नीयत साफ होती तो न जनगणना का बहाना होता, न पिछड़ों को छोड़ने की मजबूरी होती। ये बिल नहीं, ये तो 2029 का चुनावी जाल है। अपनी आंखें खोलिए, पूछिए कि हमारी ओबीसी बहनों का हक कहाँ है और पूछिए कि अगर जो बिल 2023 में पास हो चुका है वो अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ। अगर आपको भी लगता है कि इस लड़ाई में पिछड़ों की आवाज़ दबनी नहीं चाहिए, ओबीसी वर्ग की आवाज़ दबनी नहीं चाहिए, तो अभी मुझसे जुड़िए, हक के लिए साथ आइए और फॉलो कीजिए हमें। जय हिंद।